नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। क्या बीजेपी को बलात्कारी पसंद है? बीजेपी ऐसे लोगों को स्वीकार करती है जिनका समाज बहिष्कार करता है। ये दो अहम बातें हैं। इस खबर की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इन दो अहम चीजों को आप देखिए। बीजेपी को बलात्कारी पसंद है। एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी का नाम बार बार ऐसे बलात्कारी नेताओं के साथ में, बाबाओं के साथ में क्यों जुड़ता है? एक अहम सवाल यह है। दूसरा अहम सवाल यह है कि बीजेपी ऐसे लोगों को स्वीकार क्यों करती है जो समाज से, जिनका बहिष्कार किया जाता है। समाज करे बहिष्कार, बीजेपी करे स्वीकार। ये दो बड़ी चीजें हैं, आप समझिए। कुलदीप सिंह सेंगर, ये नाम आप नहीं भूले होंगे। कुलदीप सिंह सेंगर वो बलात्कारी विधायक, बीजेपी का बलात्कारी विधायक जिसको उम्र कैद की सजा हुई, जिसने उस बलात्कार की पीड़िता को, उसके परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, अपनी सत्ता का प्रयोग किया। लेकिन उसके बावजूद आखिरकार न्याय की, सच की जीत हुई और उसको उम्र कैद हुई। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? सबसे पहले बीजेपी ने इस कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत का टिकट दे दिया। यह खबर आप देख लीजिए। यह खबर है 9 अप्रैल 2021 की। उन्नाव रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने दिया जिला पंचायत का टिकट। ये कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत का टिकट दिया जाता है। उसके बाद में चौतरफा बीजेपी की थू-थू होती है। आलोचना नहीं, आलोचना अच्छे काम के लिए होती है, लेकिन थू-थू होना मतलब यह बताता है कि काम कितना घटिया आपने किया है। बीजेपी की चौतरफा थू-थू होती है। उसके बाद में इनका टिकट रद्द किया जाता है। अब बीजेपी ने एक और दूसरा महान काम किया। बीजेपी ने क्या किया कि बीजेपी ने 2019 में जिस बलात्कार पीड़िता के पिता की सड़क हादसे में मौत की गई, जिस बलात्कार पीड़िता के पिता को सड़क हादसे में मार दिया गया, उसमें जो चार्जशीट हुई थी, उस चार्जशीट में कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में जिसका नाम था, उसको अब बीजेपी ने टिकट दे दिया। आप बताइए, इससे ज्यादा बीजेपी के लिए कुछ और दयनीय कहा जा सकता है? इससे ज्यादा बीजेपी के लिए और कुछ घटिया काम हो सकता है? और आप बताइए, बीजेपी जो ये कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या उसको और कोई नहीं मिलता है? क्या उसके पास में उम्मीदवारों की कमी है? या फिर बात यह है कि बीजेपी को बलात्कारी पसंद है और इसीलिए बलात्कारियों को टिकट दिया जाता है? आप एक बार जरा उस पीड़िता को सुनिए। वो पीड़िता गुहार लगा रही है, वो पीड़िता प्रधानमंत्री को लेटर लिख रही है, वो पीड़िता राष्ट्रपति को लेटर लिख रही है और कह रही है कि अगर ये व्यक्ति जीत जाता है तो फिर मेरी सुरक्षा की गारंटी क्या होगी? अब आप बताइए कि ये ऐसे दिन आ गए हैं देश के अंदर कि बीजेपी बलात्कारियों को टिकट देती है और अब जो बलात्कारी पीड़ित हैं उनको अपनी सुरक्षा की गुहार राष्ट्रपति से लगानी पड़ती है। सुनिए आप जरा। मैं भाजपा की वारिस हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही है, जिनमें मेरे मुकदमे में पिता की हत्या में अरुण सिंह नामजद हैं, जिनमें मेरे खिलाफ कर रही है। मेरी जान के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे लोगों को भाजपा टिकट दे रही है। मैं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि मेरे दोषियों को सरकार, बीजेपी टिकट वापस ले ले और टिकट ना दे। ये सारे दोषी हमारे हैं। गैंग रेप में अरुण सिंह है और मेरे पापा की हत्या में भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों ने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया है। अभी भी सरकार दोषियों का साथ दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि दोषियों को जेल के अंदर किया जाए, एक तरफ सरकार दोषियों को टिकट दे रही है। तो ये सरकार एक तरफ मेरे साथ अच्छा भी कर रही है, एक तरफ मेरे
खिलाफ भी कर रही है, गलत कर रही है, दोषियों का साथ दे रही है बराबर। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि अरुण सिंह की टिकट वापस कर ली जाए। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, मैं सरकार की सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद। ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के उस रामराज की, उस रामराज के मुख्यमंत्री होते हुए, जो अपने आप को कहते हैं कि हम रामराज के मठाधीश हैं, रामराज हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उनके प्रदेश में यह हालत हो गई है कि बीजेपी ऐसे ऐसे बलात्कारियों को, उनके सहयोगियों को, जिनका नाम दर्ज है, ये आप देख लीजिए एफआईआर की रिपोर्ट है, और इस एफआईआर की रिपोर्ट में 7वें नंबर पर जो नाम है अरुण सिंह, अरुण सिंह को टिकट दिया गया है। अब आप बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर इसमें जो है वो पहला नाम है, दूसरा नाम मनोज सेंगर, तीसरा विनोद मिश्रा, हरपाल सिंह, नवीन सिंह, कोमल सिंह, और 7वां नाम है अरुण सिंह। और अब इस अरुण सिंह को टिकट दिया जाता है। यह सब कुछ क्यों हो रहा है? यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकारों को फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकारों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आम जनता में इसको लेकर के क्या मैसेज है, आम जनता इसको लेकर के क्या सोचेगी। यह सोचना सरकार ने बंद कर दिया है। यह सोचती कब है सरकारें? जब सरकारें संवेदनशील हो। अगर सरकारें संवेदनशील हो तो सरकारें सोचती हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज में संदेश क्या जाएगा। अगर सरकारें संवेदनशील हो तो सरकारें इस बारे में जरूर सोचती हैं। लेकिन अब देखिए किस तरह से घोर जो है वो कलयुग कहा जाएगा इसको। ये नेताओं का कलयुग है, ये कोई धार्मिक कलयुग नहीं है, ये नेताओं का कलयुग है। इस नेताओं के कलयुग में वो नेता, राक्षस रूपी नेता जो है, जिन्होंने बलात्कार किया है, जिन्होंने हत्या में जिनका नाम है, मर्डर किया किसी का, उनको टिकट मिल रहा है। अब आप इसको रामराज कहेंगे या नेताओं वाला कलयुग कहेंगे? बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के जो है वो चारों तरफ थू थू हो रही है। कुछ एक प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। दीपक शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने लिखा, बदनाम नेता गैंगस्टर, उन्नाव के चर्चित रेपकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर का नाम किसे याद नहीं। भाजपा ने अब इन्हें सेंगर को खुश करने के लिए सबसे करीबी अरुण सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दिया है। इस फैसले के बाद सेंगर के माइनिंग सिंडिकेट को नई ताकत मिली है। तो किस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसको खुश करने के लिए बीजेपी लगी हुई है। दूसरी एक और प्रतिक्रिया आप देखिए, सुकेश रंजन है, न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इन्होंने लिखा है कि इन अरुण सिंह को भाजपा ने उन्नाव से जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। ये उन्नाव बलात्कार कांड की पीड़िता के पिता के हत्या के नामजद आरोपी हैं। पहले भाजपा ने कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को जिला पंचायत का सदस्य बनाया था, जब हल्ला मचा फिर टिकट काटा। हद है, वाकई हद है। लेकिन अब टिकट इनका भी कट गया है। जो ताजा रिपोर्ट आई है, जब चारों तरफ से इनके ऊपर थू थू होने लगी है, लोग गोबर फेंक करके मार रहे हैं इनको कि आपका ये कौन सा गोबर ज्ञान है। आप ये बताइए कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपका काम यह है कि समाज के अंदर एक सही संदेश जाए, आपका काम यह है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? उसके बाद में इनका टिकट जो है वो काटा गया है। ये खबर आप देखिए, ये आज तक की खबर है। उन्नाव में काटा गया कुलदीप के करीबी अरुण का टिकट, कुछ ही घंटों में बीजेपी का यूटर्न। तो बीजेपी ने यूटर्न लिया है। लेकिन अब इस यूटर्न के पीछे क्या क्रोनोलॉजी आप समझिए, ये यूटर्न लेने से फायदा क्या होता है? दरअसल यूटर्न लेकर के बीजेपी ने जो काम करना था वो काम कर दिया है। दरअसल इन नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं। इन नेताओं के आगे पार्टी नतमस्तक होती है। पार्टी नतमस्तक होकर के कहती है कि हाँ तुम्हारी चल रही है। पार्टी पहले टिकट देती है, टिकट देने के बाद उसको रद्द करती है, और इससे होता क्या है, उस नेता के अहंकार की संतुष्टि हो जाती। पार्टी कहती है कि देखिए हमने आपको टिकट दिया था, अब चारों तरफ आलोचना हुई है, माहौल आप ठीक कर नहीं पाए हैं, इसलिए हम टिकट मजबूरी में काट रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि जिस व्यक्ति को पूरा समाज उसका बहिष्कार कर चुका है, ऐसे व्यक्तियों को भाजपा को क्यों स्वीकार करती है? ये सीधा सा सवाल है, आप सोचिए इस बारे में। और क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से जो बीजेपी लगातार कर रही है, इससे बीजेपी ऐसी घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, बलात्कार की घटनाओं को बढ़ाने का काम कर रही है? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है, कई सारे नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप जब आपके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो, तो फिर आप एक पार्टी में शामिल हो जाइए और वो पार्टी आपको नेता बना देगी। उस पार्टी का नाम बीजेपी है, और इसके कई सारे उदाहरण जो है वो दिए जा सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से पंचायत चुनाव में पहले भी बीजेपी की
करारी हार हुई है। और अब बीजेपी ने जिस तरह से टिकट दिया है, इसको लेकर के आपको लग रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे अपनी कब्र खोदने का काम किया है, क्योंकि लोग सब कुछ देख रहे हैं। भले ही बीजेपी के लगता है कि लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंद गई है, अंधभक्ति में सब कोई डूबा हुआ है, लेकिन लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। आखिरकार जनता सब कुछ जानती है और जनता मौका आने पर जनता जवाब भी जरूर देती है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या लोगों तक ये सच्चाई पहुंच रही है, लोगों तक ये खबर पहुंच रही है, और अगर नहीं पहुंच रही है तो आप इस खबर को जरूर लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे बीजेपी बार बार ये उदाहरण देती है कि उसको बलात्कारी पसंद है, कैसे बीजेपी ये कहती है कि जिसको समाज बहिष्कार करता है उसको हम स्वीकार करते हैं। ये दो बड़ी अहम बातें हैं और ये बातें, ये इस खबर की सच्चाई लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।